तो इस वक्त हम खड़े हैं बड़खल विधानसभा क्षेत्र में और बिल्कुल NIT 5 नंबर की सब्जी मंडी के पास जो है सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल, और हमारे सामने खड़े हैं परविंदर राजपाल, जिनके हाथ में बैनर देख सकते हैं, लिखा हुआ है धरती पर नर्क बड़खल विधानसभा। आखिरकार क्यों ये हाथ में बैनर पकड़ने को मजबूर हुए हैं और आखिरकार धरती पर नर्क बड़खल विधानसभा क्षेत्र को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यहाँ के विधायक और पार्षद जो है वो लगातार कई कार्य ऐसे कर रहे हैं जिससे जनता में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लेकिन ये क्यों बड़खल को धरती पर नर्क कह रहे हैं? हाँ जी राजपाल जी, क्यों कह रहे हैं? नमस्कार मेरे दोस्तों और मेरे सभी क्षेत्रवासियों, मैं भटकल को नरक नहीं कह रहा। यहाँ थोड़ा सा कहना न्याय संगत नहीं होगा, क्योंकि हमारी विधानसभा भटकल जिसमें बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं और हमारे आदरणीय विधायक दिनेश अदलखा जी जो बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर हमारे लोगों की आवाज सुन रहे हैं। मैं पर्टिकुलर इस जगह की बात कर रहा हूँ। ये जगह है 5 नंबर वार्ड नंबर 15 और जिसके साथ 2 स्कूल लगते हैं, सामने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल और पीछे गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट स्कूल। ये जो पीछे दीवार है, है, ये बिल्कुल जो बाउंड्री आपको नजर आ रही है, अच्छा, ये इस जगह स्कूल की है। हाँ जी, इस जगह के लिए मैं पिछले 2022 से लगातार प्रयास। एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा, पहले दिखाऊंगा कि सामने सेंट जोसेफ स्कूल है और NIT 5 नंबर में बहुत जाना माना स्कूल है। और आपको बता दें कि करीब बीते सालों में हमने जो है यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने ये जो आप जगह देख रहे हैं, यहाँ पर एक सरकारी स्वच्छता भारत अभियान के तहत यहाँ पर MCF ने लाखों की कीमत से तो वो लगाया ही था, उसके ऊपर उससे ज्यादा का कई ज्यादा खर्च जो है उसकी सफाई में लगाया गया था, लेकिन सफाई उसकी होती नहीं थी। इसकी आवाज को लेकर भी जो है परविंदर राजपाल हमेशा उठाते रहते थे, क्योंकि यहाँ पर लोग मजबूर हो जाते थे, क्योंकि वो अंदर टॉयलेट नहीं कर सकते थे क्योंकि इतनी गंदगी होती थी। लाखों का खर्च आता था। मेयर सुमन बाला थी उस वक्त और उन्होंने भी अधिकारियों को खूब लताड़ लगाई थी, क्योंकि लाखों रुपए खर्च सफाई के लिए था, लेकिन सफाई नहीं थी। अब कुछ दिन पहले जो ये आप देखिए अवशेष हैं उस टॉयलेट के, जो टॉयलेट पूरी तरीके से राख हो चुका है। किसी शरारती तत्व ने किसने उसमें आग लगा दी थी। वहीं जो है अब ये यहाँ पर बिल्कुल सपाट हो चुका है और एक बार फिर से लोग देखिए गंदगी देखिए, पेशाब करके जा रहे हैं, शराब की बोतलें फेंक के जा रहे हैं यहाँ पर, और बदबू इतनी है कि यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। इंसान तो क्या, जानवरों का भी। आगे भी गंदगी देखिए कि कितनी गंदगी है। और एक स्कूल के सामने, लड़कियों का स्कूल इससे पीछे की दीवार में है और सामने है कॉन्वेंट स्कूल, और जहाँ पर ये पेरेंट्स की गाड़ी वाड़ी भी खड़ी होती है, तो किस तरह से उनके पैर यहाँ से सन के गंदगी से जाते होंगे। बीमारियां बनी रहती हैं और आने जाने वाले लोग यहाँ से मुंह सिकोड़ के जाते हैं। हो सकता है इसलिए धरती पर नर्क ये बड़खल विधानसभा को कह रहे हैं। तो अब ये बैनर के माध्यम से क्या जता रहे हैं? और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर एक शौचालय हुआ करता था, जिसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो शौचालय दशहरे वाले दिन प्रभु ने जला दिया था और उसके बाद से उसका स्ट्रक्चर खड़ा था। तो आज प्रभु ने जला दिया था। प्रभु श्री राम की कृपा से वो शौचालय अपने आप ही कुदरत ने जला दिया, जिसके लिए सरकार तो ना उसको हटा पाई, लेकिन उसको प्रभु ने अपना काम करके दशहरे वाले दिन अधर्म पर धर्म की जीत हुई। लेकिन वो स्ट्रक्चर खड़ा था, जिसके लिए मैं लगातार अपनी मेयर साहिबा से, कमिश्नर साहब से और विधायक जी को मैंने ये प्रस्ताव दिया कि इस स्ट्रक्चर को तो हटा दिया जाए, कम से कम इस नरक को हटा दिया जाए, ताकि लोग उसकी आड़ में बाथरूम पेशाब वगैरह करते हैं। तो आज प्रशासन का धन्यवाद, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज स्ट्रक्चर को सुबह उठवा दिया गया है। लेकिन आज भी मेरा ये पोस्टर अपनी जगह पे इसलिए कायम है कि मैं आपसे लगातार बार बार प्रार्थना करता हूं कि ये जो बेल्ट है, ये जो इधर से लेके आटा चक्की के ठीक सामने से शुरू होके और वो करीबन आधे किलोमीटर तक की ये बेल्ट है, जो गवर्नमेंट स्कूल की वॉल के साथ ये पूरी बेल्ट, मेरा ये आग्रह है प्रशासन से कि इस बेल्ट को ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि इसके आसपास वो सीमेंटेड पोल्स लगवा के कांटेदार तार लगा दी जाए, ताकि लोग जो है इस दीवार पर पेशाब करने ना जा सके। एक चलता हुआ व्यस्त रोड है, सामने स्कूल से बच्चे निकलते हैं, इधर से गर्ल्स निकलती हैं सरकारी स्कूल से, और पूरे रोड पे जनता का भी कसूर है। जनता भी हमारे यहाँ की समझदार नहीं है। जितना मैं जनता से प्रार्थना करना चाहूंगा, उतना ही मैं प्रशासन से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप भी सहयोग दें, यहाँ पे कांटेदार तार लगा दें और एक पोल लगवा दें, और जनता से भी आगे कि शौचालय में जाकर अपना बाथरूम करें, अपना मूत्र करें। शौचालय तो यहाँ कहीं है ही नहीं। शौचालय बिल्कुल ये गली के अंदर
फरीदाबाद में जितने उनके हालात बहुत बद से बदतर हैं। 2 शौचालय और हैं यहाँ था वो चला गया, जो यहाँ था चला गया, लेकिन एक शौचालय बिल्लू लस्सी वाले के पास आपके भाई के प्रयास से, सहयोग से, सेवा से, आप सबके सहयोग से वो चल रहा है। तो मैं वहां के लोग भी इस दीवार पर आकर, क्योंकि उस शौचालय की हमने छोटा सा खर्चा 2 रुपए रखा हुआ है कि ताकि उसके लिए उसकी सफाई कराई जा सके, लेकिन उस 2 रुपए को बचाने के चक्कर में सभी दुकानदार, स्थायी दुकानदारों पर भी मेरा रोष है कि वो भी इस दीवार का आके यूज करते हैं। उनको भी शर्म नहीं आती कि माँ, बेटियां, बहनें, हमारी बच्चे, छोटे बच्चे वो इस रोड से निकलते हैं, प्रदूषण इसके संक्रमण के शिकार होते हैं, बीमारियों के शिकार होते हैं, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इस चीज को ध्यान देकर इसके आप पोस्ट लगवा दिए जाएं, और कांटेदार तार, जैसे वो शमशान घाट के साथ आपने पोस्ट लगवा के तार लगा दी है, वैसी सीमेंटेड पोस्ट लेके यहाँ अगर कांटेदार तार लग जाएगी तो कम से कम लोग जो है दीवार तक नहीं पहुंच पाएंगे पेशाब करने के लिए। कम से कम उनको थोड़ी सी शर्म आएगी कि भाई हम दीवार पे पेशाब ना करें। तो मेरा सरकार से पुनः आगे, जैसे आपने इस शौचालय को हटा दिया, नेक्स्ट जो हमारा कदम है वो वहां इस पूरी बेल्ट पे, चाहे जितनी भी आगे, ज्यादा बड़ी बेल्ट नहीं है, हार्डली आधा किलोमीटर लंबी बेल्ट होगी, सामने स्कूल है, इसके आसपास गमले रख के और इस जगह को नीट एंड क्लीन ग्रीन बेल्ट बना दे तो क्या फर्क बनता है। अगर इंदौर बनाना है तो पहला कदम यही होना चाहिए। तो इसके लिए टॉयलेट ये साथ में गली के अंदर बना हुआ है, यहाँ पर सामने आ रहे हैं। हाँ, ये गली में एंटर करते टॉयलेट के लिए आखिरकार जाए कहाँ? सही बात है। कह रहा हूँ सर, मैं टॉयलेट के लिए आया था, एक्चुअली मार्केट आया था, मार्केट में कुछ सामान खरीदना, तो सर्दी का टाइम है तो टॉयलेट के लिए आया तो देखा यार टॉयलेट ही नहीं है। वो टॉयलेट था ही नहीं, टॉयलेट यूज किया था, उस टॉयलेट के अंदर ना तो सीवर लाइन। ये बताइए, तो आम जनता को परेशानी ना हो, टॉयलेट ऐसी जगह हो कि किसी को, हर किसी को पता चल सके कि भाई टॉयलेट कहाँ पर है, जो कि पब्लिक जनता वहां जाके टॉयलेट कर सके और गंदगी ना फैलाए। सरकार स्वच्छता की बात करता है। ये पार्षद से ये कहना चाहूंगा कि हर जगह जहाँ पर भी पॉइंट है, मोड़ है, चौराहा, वहाँ पर टॉयलेट बनाया जाए कि जो कि लोग वहाँ गंदगी ना करें। वो देखिए बहुत अच्छा साफ सुथरा, वो देखिए सामने, देखिए वो देखिए स्थानीय लोगों की भी ये मांग है। वो देखिए लोगों, अभी सामने ही आप देखिए, सामने ही सामने लोग आ रहे हैं, यहाँ पर टॉयलेट कर रहे हैं खुले में। और लेकिन क्या करें, जैसे अभी बताया, टॉयलेट कहीं है ही नहीं, प्रशासन के द्वारा बनाए गए, और यहाँ पर सामने ही देखिए, अभी सामने ही टॉयलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ के लोग। और करो भाई साहब, ये पेशाब करने की जगह है, बिल्कुल करो, बिल्कुल शौक से करो। भागीदारी है पब्लिक की ही चाहिए। ये देखिए किस तरह से यहाँ जो गंदगी है, ये नीचे देखिए, सारा टॉयलेट यहाँ पर दूर दूर तक है, क्योंकि कोई एक शुरुआत करता है तो उसके बाद लोग शुरू ही हो जाते हैं और ऐसे किनारों को ऐसे गंदा कर देते हैं जैसे कि बेटा शौक से करो, शहर का, समाज का ये जगह ही ना हो। पेशाब करने की जगह है, बिल्कुल ठीक स्कूल के सामने ये पेशाब करने की जगह है, बिल्कुल करो, शौक से करो। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कैसी जगह पे वो खड़े होकर पेशाब करते हो। सामने स्कूल है, आपको शर्म नहीं आती कि आप दीवार पे खड़े होकर बाथरूम करते हो। तो वो बाथरूम बना पड़ा था तो वो भी तो उसमें भी तो लोग बाहर पेशाब करते हैं, फिर आपने दीवार पे क्यों किया? अभी भी आप दीवार ढूंढ रहे हो, वो देखो अभी आप पेशाब करके गए हो आप। तो हाँ जी राजपाल जी, अभी देख ही रहे हैं कैमरे के सामने, कुछ लोग तो जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग कैमरे के सामने भी शुरुआत है। भाई साहब लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है। फौजी आए हैं। ये पहले तो ये जो आपने ये पकड़ा हुआ है ना, ये मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ के विधायक और नेता क्या करते हैं। भाजी मैं 2022 से लड़ रहा हूँ इस जगह के लिए कि स्कूल के सामने ग्रीन बेल्ट होनी चाहिए, ना कि लोग खड़े होकर होनी तो चाहिए, वो जो होनी तो चाहिए, तो मैं चीज कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज बताओ, ये जो चीज होती है, आपने जैसे इसको या ये बालक को, वो बालक आपको समझाएंगे कि भैया हम कहाँ करें पेशाब। भाजी बालकों को पता है ये सामने शौचालय बना हुआ है, लेकिन ये यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं? नेता मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, यहाँ के नेता क्या कर रहे हैं? आप रात को नारियल तोड़ते हैं और सुबह बहुत गैप हो जाते हैं। देखिए शहर के वरिष्ठ नागरिक हैं और देखो उन्होंने बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कह दी है कि नेता यहाँ के क्या करते हैं। तो एक बार फिर से आपके ऊपर चलते हैं। देखिए शहर के लोग हैं, हालांकि बड़े बुजुर्ग हैं और ये भी जानते हैं सब कुछ हमें। और अब आपके फाइनल, क्योंकि बहुत ज्यादा बिल्कुल मैं चंद शब्दों में अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि केवल हमारे को मेरे को अपने नेताओं पे करना है, मुझे नेताओं पे भरोसा है, मुझे अपने विधायक पे भरोसा है कि वो मेरी आवाज को जरूर सुनेंगे और इस जगह को ग्रीन बेल्ट जरूर बदलवाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो शहर में काम कर रहे हैं हमें उन पे पूरा विश्वास है और पूरी आस्था है। बहुत बहुत धन्यवाद।